वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसे कर रहे थे, तो हम सेल ऑर्गेनल के टॉपिक पे थे। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि लाइजोसोम्स होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लाइजोसोम, तो ये वर्ड जो है अपने आप में, अगर हम लाइजो से बात करें तो लाइजो का मतलब होता है ब्रेकिंग या फिर स्प्लिटिंग। ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग होता है इसका मतलब। और वहीं अगर हम बात करें जोम्स, तो जोम्स का मतलब होता है बॉडी। तो यानी कि अगर हम वर्ड को कंसीडर करें तो लाइजोसोम का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉडी या बॉडी को स्प्लिट करना। अब ये बॉडी को स्प्लिटिंग कैसे करना होता है ये अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है डिस्कवर किया था डी ड्यूवे नाम के साइंटिस्ट ने, साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1955 में लाइजोसोम्स की डिस्कवरी की थी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और लाइजोसोम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, लाइजोसोम क्या है आप लोगों को पता है, एक सेल ऑर्गेनल है। सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है ये आप लोगों को क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है कि कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये लाइजोसोम क्या होता है, एक तरह से इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो कंटेन होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलेगा आपको, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, जो हमारे ओल्ड सेल्स हैं जिनमें क्या है सेल ऑर्गेनल की इतनी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, मॉडिफिकेशन हो गई, इवोल्यूशन हो गई। इवोल्यूशन की वजह से क्या है, हमारे पास जो नए सेल ऑर्गेनल्स आए वो क्या है, उससे हमें मिला लाइजोसोम। ओके, सो लाइजोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा आपको और दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा। इनका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है एक स्फेरिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो लाइजोसोम्स अगर हम बात करें तो एक क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये सैक हो गया यानी कि एक बैग है, तो इस बैग में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंटेन भी होगा। तो ये क्या कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या कंटेन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद इस डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इन्हें बनाता कौन है, तो इन्हें बनाता है आरईआर। जो एंजाइम्स हैं वो बनाता है आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो एंजाइम्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, उन्हें बना रहा है आरईआर यानी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फॉर्म किस तरह होता है, ये फॉर्म हमने अपना जैसे अभी प्रीवियस वीडियो गोल्जी अपरेटस के बारे में किया है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो लाइजोसोम की फॉर्मेशन है वो कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या कंटेन होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन होते हैं। ये एंजाइम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, फॉर्मेशन जो है इसकी गोल्जी अपरेटस करता है। और इसको क्या बोला जाता है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। अब जैसे कि हमारा जो सेल है उसका जो भी वेस्ट जो मटेरियल उसके सेल के अंदर आएगा, तो जो उसका डिस्पोजल है वो कौन करता है, लाइजोसोम करता है। वो कैसे करता है हम इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। सो इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर सेल के अंदर जितने भी फॉरेन मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डिस्पोजल करता है, इस वजह से इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल भी कहा जाता है। सो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम चलते हैं इसके फंक्शन को करते हैं। तो फंक्शन को पढ़ने से पहले हम डायग्राम देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि लाइजोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में कैसा लगता है। तो ये देखिए, सो अब हम करेंगे कि हमारे लाइजोसोम जो है उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लाइजोसोम का वो ये है कि सेल को क्लीन रखना है। तो सेल को क्लीन कैसे रखना है कि कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, इवन जो हमारे वॉर्न आउट, जो हमारे नॉन फंक्शनल, नॉन यूजेबल हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको क्या करना है, डाइजेस्ट करके क्लीन रखना है हमारे सेल को। तो इसलिए सेल को क्लीन रखने में किसका, अगर आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि सेल को क्लीन रखने में किसका रोल होता है, तो आप कहेंगे लाइजोसोम का।
जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और उसके बाद अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया है, फूड है और आपका वायरस हो गया, ये क्या है, एक तरह से फॉरेन मटेरियल है, तो उन फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। और अगर मान लीजिए कोई ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं और उनका कोई यूज नहीं है, तो उन ऑर्गेनल्स को भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। और धीरे धीरे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा सेल जो है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इसको आपको स्टार मार्क करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये आपका एमसीक्यू भी एक बन सकता है कि नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। तो ये आपके पास एमसीक्यू बनेगा कि सेल का जो सुसाइड बैग है वो किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे लाइजोसोम। सो अब हमें ये पता चल गया कि सेल का जो लाइजोसोम है उसे सुसाइड बैग्स बोला जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि इसे सुसाइड बैग्स बोला क्यों जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई सेल जो है डैमेज हो गया, ओके, सेल हमारा डैमेज हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइजोसोम भी क्या होंगे, बस्ट हो जाएंगे। जैसे ही लाइजोसोम बस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे खुद का ही सेल। दे विल डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ओके, तो जब भी कभी सेल जो है हमारा डैमेज होगा, उसकी वजह से हमारे लाइजोसोम क्या होंगे, बस्ट होंगे, क्योंकि हमारे लाइजोसोम के अंदर ही होते हैं हमारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे सेल को ही। इस वजह से क्या है, लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। सो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है एट एसिडिक पीएच। अब ये देखिए, ये क्या होता है, इसको भी समझिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एट एसिडिक पीएच। अब जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम है, जूसेस जो सिक्रीट कर रहा है, हमारे एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है, आरईआर। ओके, सो ये जो आरईआर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, वो किस बेसिक के होंगे या एसिडिक होंगे। वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने की वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर जो भी डाइजेशन होनी है वो एसिडिक मीडियम में होती है। ओके, इसके अलावा हमारा जो लाइजोसोम है वो क्या है, एक तरह से ऑटोफैगी प्रोसेस को करता है। ऑटोफैगी क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स ईटिंग, यानी कि सेल्फ ईटिंग। सेल के अंदर जो भी कोई चीज आ रही है, बाहर की फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल है, उनको क्या करता है, सेल्फ ईटिंग, यानी कि खुद ही डाइजेस्ट करता है। इस वजह से इसे ऑटोफैगी कहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को लाइजोसोम्स के फंक्शंस जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे अखिल प्रिया क्लासेस के नाम से, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।